आप सभी का लेट्स स्टडी पर स्वागत है। अभी तक हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी सीटेट की, जिसमें हम ईवीएस को कवर कर रहे थे। आज हम उसी में एक थीम पढ़ने वाले हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन। इसका एक पार्ट है वाइटामिन्स। इसमें हम पढ़ेंगे इसके टाइप, इनके साइंटिफिक नेम और इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक अलग ही मैनर में, निमोनिक फॉर्म में, जिससे कि आपको ये बहुत ही ईजिली याद हो जाए और लंबे समय तक आप इसको अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकें। ये पोर्शन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके एग्ज़ाम का लगभग 2 से 3 नंबर का ज़रूर आता है। बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हम पढ़ेंगे विटामिन जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी फंक के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। विटामिन्स के टाइप कितने टाइप के होते हैं? विटामिन्स हमारे 2 टाइप के होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक होते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो विटामिन फैट में डालने पे खुल जाते हैं पूरी तरीके से, और जो वाटर में डालने पे खुल जाते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक बी कॉम्प्लेक्स और एक सी। जो बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें भी काफ़ी टाइप्स हैं, हमारे 6 से 7 से 8 टाइप हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो विटामिन सी है ये बेसिकली किस में होता है? ये आपके सिट्रिक फ्रूट्स में होते हैं। सिट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो हमारी फैट सॉल्युबल है ये हमारे 4 हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इनको याद कैसे किया जाए, ये दिमाग में चीज़ आती है। वाटर सॉल्युबल को तो आप इजीली याद कर सकते हो क्योंकि ये 2 ही हैं, एक बी और एक सी। बट बात आती है फैट सॉल्युबल की, तो इसको किस तरीके से याद किया जाए? बेसिकली हमारे इस चैप्टर का मेन थीम ही यही है कि हम इसको एक इस तरीके की कुछ मेथड्स ढूंढें जिनसे हम इसको ईजिली याद कर सकें। तो इसको ये विटामिन ए, डी, ई, के को आप लिख सकते हो एक तरीके का, यहाँ से अपोजिट जा सकते हो। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो के, ई, डी, ए, एक तरीके के केड़ा या कीड़ा कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। ये हमारे फैट सॉल्युबल हैं। देन बात करते हैं कि इनके साइंटिफिक नेम और इनके डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे ये जो फ़्लो चार्ट है इसमें आप देखेंगे बीच में हमने लिख रखा है विटामिन के, ई, डी, ए, सी। कैडेक बोल सकते हो आप इसको, कैडेक। और इसमें कौन कौन से हमारे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं विटामिन के से। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। देन आपका जो इससे डिजीज़ होता है इसकी डेफिशिएंसी से, वो होती है हेमरेज। हेमरेज होता है विटामिन के एक तरीके का ब्लड में क्लोटिंग करने का काम करता है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लोट करना बंद कर देता है और ये जो ब्लड जो होता है वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। देन हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ए का जो आपका साइंटिफिक नेम है इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी। देन आपका आता है विटामिन डी। विटामिन डी तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, एसेंशियल तो खैर सारी हैं। ये हमारी विटामिन डी में हमारा जो साइंटिफिक नेम है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है। और इससे जो डिजीज़ होती है इसकी डेफिशिएंसी से, वो रिकेट्स है और ऑस्टियोपोरोसिस है। रिकेट्स आपके बच्चों में होती है जिसमें आपके जो पैर होते हैं वो बो शेप्ड के हो जाते हैं, जो बोन से रिलेटेड डिजीज़ है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस ये होती है आपके एडल्ट में। देन आपका आता है विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। और इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। देन आपका विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है वो स्कर्वी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे कि इसको लर्न कैसे किया जाए। इसकी निमोनिक्स पढ़ेंगे। निमोनिक्स इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा है विटामिन आपके ऊपर लिखे के, ई, डी, ए, सी, इस तरीके से। और साइंटिफिक नेम को आप किस तरीके से याद कर सकते हो? तो आप इसको एक रीम बोलो या कुछ सेंटेंस बोलो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है फोटो
का रेटिंग अच्छा है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, फोटो का रेटिंग अच्छा है। पीएच से हमारा हो गया के का नाम फाइलोक्विनोन, टीओ से हो गया टोकोफेरॉल ई का, सीए से हो गया हमारा डी का कैल्सीफेरॉल, आरई से ए का हो गया रेटिनॉल, ए से हो गया सी का एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे ये हमने सेंटेंस पूरा करने के लिए यूज़ किया है को, अदरवाइज यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसे डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ के लिए हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा है आपका यहाँ हॉर्न्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा HORN और यहाँ पे लास्ट में S, इसको आप हॉर्न्स पढ़ सकते हो। और बीच में हमने विटामिन डिजीज़ के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे निमोनिक बना सकते हैं हॉर्न्स HORNS, और जिसमें विटामिन ई के नीचे हमने एक गैप दिया है, ठीक है। तो आप गैप को अभी भूल जाएंगे और ई को भूल जाएंगे, अभी पढ़ेंगे आप हॉर्न्स। के से आपका H आ गया जिससे हो जाएगा हैमरेज, विटामिन ई से हमने डैश दे दिया, और विटामिन डी से O और R से रिकेट्स, O से ओस्टियोपोरोसिस, ए से हमारा N आ गया जिसका हम बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, एंड हमारा सी का विटामिन सी का आ गया S फॉर स्कर्वी। और आप गैप की जगह स्टेरिलिटी लिख सकते हैं, स्टेरिलिटी। तो ये इस तरीके से आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट मेथड है याद करने का। आई होप कि अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आप ये लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी इसी तरीके से हम निमोनिक्स बना के पढ़ेंगे जिससे आप ईजिली उसको लर्न कर सकें। अब यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट बनाया है बी कॉम्प्लेक्स का। तो स्टार्ट करेंगे हम B1 से। B1 इसके ऊपर साइंटिफिक नेम है थियामिन, इसका साइंटिफिक नेम है आपका थियामिन। देन आपके इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B2। B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। और इससे जो डिजीज़ होती है वो क्रैक इन लिप्स जो क्रैक होने लगते हैं। देन आपका आता है विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो उसका नाम है नियासिन, और इससे जो डिजीज़ होती है वो पैलेग्रा। कौन सी डिजीज़ होती है? पैलेग्रा। देन आपका आता है विटामिन B5 का आपका पैंथोथेनिक एसिड है, पैंथोथेनिक एसिड है, ये साइंटिफिक नेम है, और इससे जो डिजीज़ होती है वो है आपकी एक्ने। नेक्स्ट है आपका B6 का जो साइंटिफिक नेम है वो पायरिडॉक्सिन, और इससे जो डिजीज़ होती है एनीमिया माइक्रोसाइटोसिस। और ये आपको जो विटामिन B9 है इसका नाम है फॉलिक एसिड, साइंटिफिक नेम जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड, और इससे भी डिजीज़ होती है एनीमिया। बट यहाँ पे आप दोनों में कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों अलग अलग हैं, ये माइक्रोसाइटोसिस है और ये आपकी मैक्रोसाइटोसिस है। क्लियर? गुड। देन निमोनिक्स पे आते हैं जो हमारा बेसिक फंडा है आज का, जिसके लिए हमने ये क्लास अरेंज की है। निमोनिक्स में आपका इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9। यहाँ पे B7 और B12 को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम क्या क्या है, अब आप इसको एक सेंटेंस बना सकते हैं साइंटिफिक नेम के लिए। द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बिफोर कॉलेज, द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बिफोर कॉलेज। ईजी है, आप इससे समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या साइंटिफिक नेम है। B1 के नीचे TH है, TH से थियामिन हो जाएगा हमारा। अब B2 से R है, R से हमारा क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन। देन N विटामिन B3, N से हमारा N फॉर नियासिन, एंड B5 फॉर PA से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा देखो, PA पैंथोथेनिक एसिड। देन आपका आ जाता है PYR पायरामिड, जो किसके लिए? B6 के लिए। PYR से हो जाएगा हमारा पायरिडॉक्सिन। देन आपका विटामिन B4 बिफोर कॉलेज में हमारा B से आ जाएगा आपका बायोटिन, और B7 के लिए B7 विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। और FO से आ जाएगा हमारा फॉलिक एसिड, जो विटामिन B9 को बोलते हैं। FO फॉर फॉलिक एसिड, जो विटामिन B9 को बोलते हैं। और आपका B12 का कॉलेज से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके इससे डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके लिए भी हमारे पास है। बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है आपको समझने के लिए, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से वर्क करता है।
जितनी हमारी जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें अगर उस वे में हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी से लर्न होती है। तो इसके लिए हमारा है यहाँ पे, बंटी के चेहरे पे एक्ने आने लगे। एक्ने मतलब आप पिंपल्स कह सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो। बंटी के चेहरे पे एक एक्ने आने लगे। बी से हमारा हो जाएगा बेरी बेरी, जो किससे होती है, B1 की डेफिशिएंसी से होती है। सी से हमारा आ जाएगा क्रैक्स इन लिप्स, जो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होते हैं। देन आपका पे से हो जाएगा पेलेग्रा, जो B3 की डेफिशिएंसी से होता है। B5 से एक्ने, और ANE आने से एनीमिया। एनीमिया आपका किसमें, B6 और B9 दोनों में होता है, ठीक है। और यहाँ पे लगे को हमने इसी वे में यूज़ किया, इसका कोई यूज़ नहीं है, सेंटेंस मेकिंग के लिए यूज़ किया हमने। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ वेस्ट कर लो इसको, ठीक है। बंटी के चेहरे पे एक्ने आने लगे, इस तरीके से आप इसको ईजिली रिलेट करके लर्न कर सकते हो, और आपको ये हमेशा याद रहेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें घर पे, और इसके चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे ही कई लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। और आने वाली फ्यूचर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।